Influencing collaboration is the new mantra. Influencer marketing, influencer real estate marketing, mail influencing marketing, real estate influencing marketing. इन्फ्लुएंसर पैसा बना रहा है क्या रफीक भाई? बहुत बना रहा है, बहुत बना रहा है, रियल एस्टेट में बहुत बना रहा है। मैंने स्टार्ट किया था ट्रेंड 2020 में, जब मैंने शुरू किया था मैराथन रियल्टी के साथ कोलैबोरेशन, तो वो सबसे मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैंने कोलैबोरेशन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू किया टू टाई अप विद द डेवलपर्स। तो मेल और फीमेल इन्फ्लुएंसर्स दोनों पैसा अच्छा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फूड, यही नहीं, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। ग्रेट है इन्फ्लुएंसर। पहला कोलैबोरेशन रफीक भाई आपने मेरे साथ किया था। हाँ, डीएन नगर का एक डीएन नगर में था। हाँ, और वहां से चालू किया था। वी शॉट यूट्यूब का, देन आई टोल्ड हिम लेट्स डू रील आल्सो, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब जगह डालते हैं। तभी उस टाइम पे तो टिकटॉक भी था, तो टिकटॉक पे तो उधर ही बैठ के अकाउंट बना के भी अपलोडेड द फर्स्ट वीडियो ऑन टिकटॉक। मेरा रफीक भाई के साथ ऐसा एक्सपीरियंस था कि पहले हम बहुत मिलते थे, फिर सडनली इन्होंने मिलना बंद कर दिया। बड़े आदमी लोग, मतलब हमारे क्लाइंट हमको रफीक भाई का रियल एस्टेट ये बेचते थे पॉडकास्ट, कि ये देखा कि आपने ये प्रॉपर्टी देखी क्या, ये इन्होंने डाला है, तो बोला अरे रफीक भाई तो इधर आ गए। बट हैविंग सेड दैट, इन्फ्लुएंसर का कितना स्कोप है और रियल एस्टेट में सर? मतलब इज देयर पोटेंशियल के और 8, 10, 15, 5 इन्फ्लुएंसर आके पैसा बना सकते हैं रियल एस्टेट में? बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स है रियल एस्टेट में, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत सुस्ती और काहिली है लोगों में रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनने की। क्योंकि ये रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर यहीं से बनेंगे, चैनल पार्टनर रियल एस्टेट एजेंट से ही बनेंगे। क्योंकि जिसको ग्राउंड वर्क मालूम है, जिसको मालूम है चैनल पार्टनर कैसे बनना है, बायर्स के साथ कैसे दिखाना है, मिलना है, तो यही लोग प्रेजेंट कर सकेंगे रियल एस्टेट को। तो अभी बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स है, और जितने इन्फ्लुएंसर्स आएंगे रियल एस्टेट में उतना कम है। इसीलिए दूसरे लाइफस्टाइल, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं और रियल एस्टेट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमें बहुत स्कोप है इसमें। बट बायर को क्या वैल्यू एडिशन मिल रही है एक इन्फ्लुएंसर से? What is the seller or the buyer or the developer getting value addition from an influencer? Why would he come and give you money? Who? The buyer? The buyer, the seller, whoever is there. मतलब वो क्यों, मतलब So buyer and seller को सबसे important ये है कि seller का जा रहा है प्रोडक्ट, जो सेकेंडरी मार्केट 2020 के पहले कुछ नहीं था। मतलब अरे मैं कैसे बेचूं, न्यूज़पेपर में ऐड डाल रहा हूं मैं 10-10 हज़ार 15 हज़ार रुपए की एक ऐड एक दिन की। आज वो देने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू स्पेंड, और उसका अच्छा वीडियो बन रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छा बन रहा है, एक फ्लावरी प्रेजेंटेशन बन रहा है उसका। और वो सेलर जो रीसेल में था वो अभी मोहताज नहीं है, वो एक इन्फ्लुएंसर को बुला के उसका वीडियो निकलवा सकता है कि मेरा रीसेल का अपार्टमेंट है, बेचने का है। और बायर को ये एडवांटेज है कि बायर को पूरा मेन्यू मिल रहा है घर बैठे, अरे यहाँ पर भी ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब एक ग्लिम्स मिल रहा है। छोटा एग्जांपल देता हूँ, रफीक भाई के साथ एक अभी रिसेंटली हम लोग ने कोलैबोरेशन किया था। नवी मुंबई का एक डेवलपर था जिसका हम लोग शूट कर रहे थे। तो जैसे ही रफीक भाई एंटर होते तो मैंने उनका वीडियो निकाला और उनके इंस्टाग्राम स्टेटस पे रख दिया और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रख दिया। वाह। तो ही इंट्रोड्यूस डेवलपर देयर। उसी दिन 9 चैनल पार्टनर ऑफ लोकल मार्केट विजिटेड द डेवलपर थिंकिंग दैट इट्स अ लॉन्च। उसमें से 8 जनों ने डिटेल्स लेके गया है। एंड येस्टरडे व्हेन आई कॉल्ड दैट सेल्स पर्सन, सोर्सिंग पर्सन, कि जस्ट टू चेक कि कितने लोगों ने क्लाइंट्स लेकर आए, क्या हुआ, तो उसमें से 4 लोगों ने क्लाइंट्स भी लेकर आए। दैट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ सोशल मीडिया एंड दैट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो जो दिखता है वो बिकता है, एकदम झकास। इसीलिए मैं हर बार ये रील में डायलॉग बोलता हूँ, तो आप दिखाओगे नहीं तो बिकेगा कैसे? सो जो पेपर ऐड नहीं कर रहा, जो टाइप्स ऑफ इंडिया नहीं कर पा रहा, जो बड़ी बड़ी लॉन्च पार्टी, वो रफीक भाई एक छोटे से रील से कर पा रहे। That is the power of influencing. एक्चुअली विजय हर कोई कर सकता है, लेकिन करते नहीं है लोग। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत लोग आना चाहिए रियल एस्टेट में बाहर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू डायरेक्टली, यू नो, आई वांट टू जंप टू दिस क्वेश्चन बिकॉज मेरे दिमाग में कब से क्वेश्चन चल रहा है, यू नो, एंड इट कम्स टू यू गिरीश भाई, बिकॉज डेवलपर पर्सपेक्टिव से आपने डील किया है। मैं बायर बन के डेवलपर के पास जा रहा हूँ, फिट आउट पोजीशन, टेम्पररी पोजीशन, रेरा पोजीशन, ओसी पोजीशन, सॉफ्ट पोजीशन, सॉफ्ट पोजीशन, हार्ड पोजीशन, ये 5-6 टाइप के पोजीशन चल रहे हैं। बायर कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। कोई पोजीशन 3 महीने पहले, कोई पोजीशन 6 महीने बाद, कोई पोजीशन 8 महीने पहले। अच्छा, लॉट ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, इधर बैंक्वेट हॉल बढ़ेगा, इधर स्विमिंग पूल में एक खड्डा है, पानी नहीं भरा गया है, बैंक्वेट हॉल में 2 चेयर है, एसी लगी नहीं गई है,
ओसी दे दिया और पोजीशन दे दिया, तो ये क्या हो रहा है? मतलब इज और कोई इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता? बायर इज द बायर एट द मर्सी ऑफ अ डेवलपर. पोजेशन फॉर फिट आउट्स इज द बिगेस्ट स्कैम इन रियल एस्टेट. मतलब इमेजिन आप जब कॉस्ट शीट साइन करते हो, आपके रेरा एग्रीमेंट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है 10% ऑन ओसी, सोसाइटी चार्जेस एंड अदर चार्जेस टू बी पेड ऑन ओसी. राइट. As per RERA, OC means that you have delivered your entire project with amenities. विद एमिनिटीज. With amenities. बट क्या है, पार्ट OC ले लिया, ठीक है, amenities 1 साल के बाद डिलीवर हो रही है, अब उसका आपने पैसा तो दे दिया. इमेजिन 1000 प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ 1000 crores, उसका 15% आप कस्टमर से आज ही ले रहे हो, विच इज 150 crores, एंड इंटरेस्ट ऑफ 150 crores फॉर नेक्स्ट 1 year. Wow. Imagine the kind of money the developer is saving for next 1 year. So you genuinely mean that buyer is at the mercy of a developer and OC के बाद भी बिल्डिंग के amenities ready नहीं है, लेकिन he is forced to take possession और पूरा पैसा देना पड़ता है. अभी क्या बेचारा 4-5 साल वैसे ही इंतजार करते करते रुक जाता है, इंटीरियर कराना है, सब कुछ कराना है, तो he also end up taking that possession. But as per RERA rule, you should not. एक पॉइंट है जो बायर्स को रिलीफ, मतलब हमेशा सेल्स एजेंसी ये बोल के, जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल फेसिंग, सी फेसिंग व्यू, गार्डन फेसिंग, इधर कुछ भी नहीं आने वाला है, आने वाले 10 साल तक BMC गार्डन है, यहाँ पे कुछ 3 साल में उधर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है. 2 साल में बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उधर एमिनिटीज का नाम पे और एक बिल्डिंग दिखाई देती है और वो फ्लैट प्रीमियम में बेचा है, दैट इज बीन सोल्ड एट प्रीमियम प्राइस. सो इवेंचुअली वो बिल्डिंग उधर आ गई तो बायर क्या एक और एमिनिटी दूसरे के फ्लैट की देख रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? So I will not take name of the developer. One of the listed developer today, it is a listed developer. उनका एक प्रोजेक्ट है चिंचपोकली, साउथ बॉम्बे आई वुड से. He charged almost 2000 rupees a square feet. ठीक है, प्रीमियम फॉर अ ओपन व्यू. अरेबियन सी दिखता है आपको, प्रॉब्ली 100 acres का आपको ग्रीन दिख रहा है, और 10 साल के बाद आपके बिल्डिंग के आगे दूसरी एक बिल्डिंग आ रही है, पूरा व्यू ब्लॉक हो गया. करेक्ट, एब्सोल्युटली. Today the premium that you paid, cost of acquisition or probably cost of premium today 10 years down the line with inflation is almost 20% of the property. तो अगर प्रॉपर्टी वैल्यू आज उधर 30 करोड़ रुपया है, सो 6-7 करोड़ का प्रीमियम है. अब वो बिल्डिंग की हालत ऐसी हो गई है, जस्ट बिकॉज देर इज नो व्यू, देर इज अनदर बिल्डिंग एंड द बिल्डिंग इज सो क्लोज, नो वन वांट्स टू बाय. द प्रॉपर्टी इनफैक्ट हैज डीवैल्यूड फ्रॉम 23 करोड़ और 30 करोड़ का वैल्यू, इट हैज गॉन टू 12 करोड़ 13 करोड़. तो आगे वाली जो बिल्डिंग है जिसको बहुत अच्छा व्यू है, दैट इज गेटिंग सोल्ड एट 70,000 80,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट. पीछे वाली बिल्डिंग इज गेटिंग सोल्ड एट 30,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट इन लोअर परेल, जो अंधेरी का रेट भी नहीं. That is the impact. That is the impact. So that is the suffering for the buyer. For the buyer. रफीक भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन में लेके आना चाहता हूँ. इन्वेस्टर इज बाइंग अ प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस ऑन अ हायर फ्लो, बट जब रीसेल हो रहा है तो क्या उसको उसका प्रीमियम मिल रहा है? अगर उसकी वैल्यू ऐसी ही है जो फ्लैट जो लिया था उस हिसाब से, सी नाउ ही हैज बॉट इट एट प्रीमियम, राइट? यू सेड प्रीमियम पे लिया, हाई वैल्यू पे लिया, तो ही हैज टेकन इट टू एंजॉय इट. करेक्ट. Because it was not available at a lower price, right? And it had all the ingredients of calling it a premium. Yeah. That's why he has bought it. Okay, whether it be an investor or end user. सामने देखो, मैं ना थोड़े दिन पहले किसी को मैं खुद प्रॉपर्टी दिखाने गया था, फ्लैट दिखाने, तो वहाँ ओपन एरिया था, तो मैंने खुद ने बायर को बोला देखो ये सामने ओपन एरिया है, मेरे को मालूम नहीं कितने टाइम तक ओपन एरिया रहेगा. करेक्ट. बायर्स आर वेरी स्मार्ट. अगर आप उसको बोलोगे कि भाई आगे कुछ नहीं आएगा 5 साल 10 साल, तो वो आज आपका मुंह देखा है, नेक्स्ट टाइम आपका चेहरा देखेगा नहीं. करेक्ट. तो जो भी प्रॉपर्टी ले रहा है वो टाइम के एंजॉयमेंट के लिए ले रहा है एंड यूज़र, और जो भी इन्वेस्टर ले रहा है कि भाई ओपन है एरियाज है, सी व्यू है, सी फेसिंग है, फिलहाल कुछ नहीं है, तो फिलहाल मैं लेके शॉर्ट टर्म में बेच सकता हूँ जब तक कि कुछ नहीं आ रहा है सामने. तो
तो चैनल पार्टनर ब्रोकर को रिफ्रेन करना है कि भाई ये नहीं आएगा, वो वहाँ ये आएगा, ये नहीं आएगा, बोलना फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। जैसे आई एम कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट्स के फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। So deliver the facts. Eventually, buyer will know whether there is a building which is going to come up or not. The whole of Mumbai, कोविड में अफोर्डेबल लग्जरी के नाम से भी है। अफोर्डेबल लग्जरी को हमने अफोर्डेबल का डेफिनेशन दिया, मतलब हम लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं। बॉम्बे में अफोर्डेबल जैसी कोई चीज़ है, और अगर अफोर्डेबल जैसी चीज़ है तो लग्जरी है। वेस्टर्न सबर्ब में बायर सैटरडे संडे भटक रहे हैं पैम्पलेट ले लेके कि हमको करोड़ रुपए में कुछ मिल जाए, बोरिवली से लेके बांद्रा तक कुछ मिल नहीं रहा है। तो वेयर इज दिस गोइंग? इज अफोर्डेबल लग्जरी देयर इन अ सिटी लाइक मुंबई? और 1 करोड़ रुपए में क्या मिल सकता है उससे? So average price of property probably post COVID was around 1 crore, which has recently jumped to 1.5 crores. So there has been a 100% technically 50%, but on your money 100% jump on the price of real estate. Yes. Okay. 1.5 करोड़ रुपए में अगर आपको 1 BHK या 1.5 BHK मिलता है तो अफोर्डेबल लग्जरी हुआ ना आपके लिए। In a city like Mumbai. In a city like Mumbai. Okay. And किधर रफीक भाई 1 करोड़ रुपए लेके जाएंगे तो कहाँ मिलेगा? मतलब क्या रियल एस्टेट मिलेगा, कितना स्क्वायर फीट मिलेगा? मैं वेस्टर्न सबब की बात करता हूँ, बांद्रा से बोरिवली। आप पहले बांद्रा को अटैक करो। बांद्रा में तो एक च्यूम विलेज। तो मलाड ईस्ट में पठानवाड़ी में एक प्रोजेक्ट है, 1 बेडरूम 87 लाख। मलाड ईस्ट वेस्ट? मलाड ईस्ट में ओके 87 लाख प्लस टैक्सेस। Okay. तो मैंने 6 महीने पहले उसको प्रमोट किया था। तो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको बाद में वैसे स्क्वायर फीट मिलेगा। कितना स्क्वायर फीट मिलता है? अराउंड 350। 350 for 87 lakhs in Malad East. तो मैंने प्रमोट किया है, मेरे चैनल पे भी है। Okay, great. तो मिल सकता है, ऐसा नहीं। बांद्रा टू बोरीवली, मतलब बांद्रा तो बहुत एक्सट्रीम ये साइड हो गया। ये साइड अगर आप आते हो तो अंधेरी में क्या मिलेगा, वेस्ट या ईस्ट में? अंधेरी में स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा। स्टूडियो अपार्टमेंट से अराउंड 350 स्क्वायर 300 तक। करोड़ ऑफ रुपीस। हाँ। ओके, एंड व्हाट अबाउट बोरिवली? बोरीवली इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। बोरीवली का तो अभी नाम है, बोरीवली एक अलग कम्युनिटी है। बोरीवली बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स है। बोरीवली अपने आप में एक अलग टाउन हो गया है। ओके, तो आई डाउट बोरीवली में 1 बेडरूम मिलेगा आपको, कि 1 बेडरूम। Borivali has become as expensive as Andheri. हाँ, आई एम श्योर बोरिवली एज एक्सपेंसिव एज बोरीवली माकाबो से डिसएसोसिएटेड है, मतलब Correct. माकाबो है। Correct. तो बोरीवली आता है ये कैटेगरी में, अंधेरी Right. ये सब कैटेगरी में आता है। ग्रेट। ओके, लास्ट 4 years हैज बीन ग्रेट फॉर रियल एस्टेट। हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक कंसल्टेंट, everyone's going out and saying that के 40 to 50% real estate prices have gone up. 40 to 50% real estate prices up in the last 4 years. लेकिन जिसने 7 साल से लिया हुआ प्रॉपर्टी, वो बोल रहा है कि मेरे को आज सेम ही प्राइस मिल रहा है, मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे को कोई एस्केलेशन नहीं मिला। मैंने 3 करोड़ रुपए में ये घर लिया था, आज भी 3.5 करोड़ रुपए में ही बिक रहा है। 7 साल में 25 लाख रुपए के ऊपर भी प्राइस राइज नहीं हुआ। तो हम ये कैसे बोल रहे हैं कि 4 years में 50 to 60% प्राइस हाइक हुआ? गिरीश भाई, what do you have to say on So when we started the conversation, we spoke about stagnancy, we spoke about market correction, dip, nose dive. राइट? तो हर जगह पे नोज डाइव नहीं है। ठीक है? अच्छा। There are few projects, there are few properties, there are few luxury properties. जैसे आपने पूछा वो हायर फ्लोर का प्रीमियम उसने भरा, ठीक है? So that person was not stupid to pay that kind of premium. Whenever he will sell, he will be able to encash that premium. ठीक है? So likewise, what kind of property that you are buying, which location you are buying, is super important. Someone bought in Thane in 2015. Someone bought in Andheri Versova in 2015. Thane का appreciation was 25% in last 10 years. Andheri appreciation was 125% in last 10 years. So you're saying the location defines the importance of how the escalation happens. Right. Now in next 5 years, Thane will appreciate 150%, but Andheri will not appreciate 150%. But how do you get to know this? Now because of entire infrastructure is getting developed between Navi Mumbai and Palghar. Okay. So entire Navi Mumbai, Palghar, the Thane belt will get appreciated more. आपका अंधेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका कोस्टल रोड, ये सब आपको जितना बेनिफिट लेना था ले लिया। Okay.
रफीक भाई, स्ट्रेट क्वेश्चन, लोकेलिटी वर्सेस कम्युनिटी। लोकेलिटी आप चूज करोगे कि कम्युनिटी? कम्युनिटी मतलब 7-8 एकड़ में बहुत सारी एक्स्ट्रा कम्युनिटीज विद 1000 फ्लैट्स, बहुत जन कम्युनिटी प्रेफर करते हैं, बट वो लोकेलिटी से थोड़ा दूर होता है। कि लोकेलिटी प्रेफर करोगे? व्हाट इज द बायर प्रेफरिंग? लोकेलिटी वही होती बायर के लिए जहाँ कम्युनिटी होती है, ओके, वो उसके लिए लोकेलिटी बन जाती है। सो कम्युनिटी ओवर लोकेलिटी, इज दैट योर आंसर? नहीं, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट आंसर। कम्युनिटी बिलोंग्स टू लोकेलिटी, ओके कम्युनिटी इज सिनोनिमस विथ लोकेलिटी। ओके અરે મને આ લોકાલિટીમાં જોઈએ છે, ओके, તો આ લોકાલિટીમાં मतलब that एक there community એક develop કમ્યુનિટી, करने locality में। हाँ મને આ લોકાલિટીમાં જોઈએ। કનેક્ટિવિટી ઇઝ ડિફરન્ટ દેન લોકેલિટી। ओके, बोरेवली का प्राइसिंग, रफीक वुड एग्री विथ मी, बोरेवली का प्राइसिंग इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मतलब वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड स्टेज इन बोरेवली, जिसके बिल्डिंग में द लास्ट ट्रांजैक्शन हैपेंड एट 56,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट, एंड द ओनली रीजन वाज बिकॉज ऑफ कम्युनिटी एंड बिकॉज ऑफ लोकेलिटी। but a lot of these townships are far away from your main station, from the highway, from the airport. Is it are people preferring to go away from the main location? they want to be where they are, Okay. or where they've been brought up, Right. and if not, then they don't mind migrating because if it's a big family and stuff like that. But if they are able to afford it, then they want to stay where they are. That's the thing. People are moving out of their locality and they've been living there for years. The only reason being कि अभी expand होना है, अभी इतना पैसा नहीं है, यहाँ बेच के उससे बड़ा स्क्वायर फीट का घर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग हैं जो यहाँ वेस्टर्न सबर्ब्स में से नवी मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो 1 बेडरूम में रह रहे हैं वहाँ उनको 4 बेडरूम्स मिलेंगे। Oh, that is हाँ, jump. तो ये है। और नवी मुंबई का आप बोलो कनेक्टिविटी बोलो, रोड्स बोलो, इंफ्रा बोलो, वो भी अलग हो गया लेवल पे। नवी मुंबई से आप लोनावाला वगैरह पूना, Connectivity better। हाँ, तो ये हो गया है बेसिकली। तो अभी क्या हो गया, 1 बेडरूम वाले काफ़ी जो है अंधेरी में एंड मलाड में ये साइड, तो ये लोग बेच के वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 बेडरूम कम से कम मिल रहे हैं उनको वहाँ पर फिलहाल, क्योंकि उसके आगे फिर चांस नहीं मिलेगा, ये चांस है। Absolutely. So, what is the price of a 4 BHK in Vashi? Somewhere around 7 crores. 7 crores. 4 BHK at 7 crores in Vashi. So, say in Andheri, a 4 BHK is 10 crores, and in Vashi, a 4 BHK is 7 crores. That is the difference. Like 3 crore rupees is the difference. Do you? ये एक सुपर लग्जरी की बात कर रहे हैं। Correct. एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है वाशी में या कहीं भी, वहाँ वाशी की बात अलग है, और एक सुपर अल्ट्रा लग्जरी है, एंड वाशी इज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड। तो इफ यू आर बिल्डिंग बिग लाइक 2000 स्क्वायर फीट What is कार्पेट the है। average per square feet? Average, not luxury. What is the average per square feet of Vashi? What is the Girish average bhai? per square feet? So average per square feet would be around 25,000 rupees a square feet to 30,000 rupees a square feet. Vashi. Vashi में. And, you need to understand, you cannot compare with Andheri. Right. So आप अंधेरी वर्सोवा से अगर कंपेयर करो, वाशी would be ideal in terms of location. But अगर आपको अंधेरी वर्सोवा से एयरपोर्ट जाना है, you would take at least 1 hour Right. in peak hours. वाशी से अगर आपको नया एयरपोर्ट जाना है, it would take 20 minutes. So the community, the development is happening at Entire city is shifting. So an average price of Vashi is 25,000 rupees a square feet, and average price of Andheri is about 40,000 rupees a square feet. So 15,000 rupees is the difference. So let's say if you sell a 2 BHK in Andheri, you can easily afford a 3.5 BHK in Vashi. Correct. Correct? और लेकिन अगर वाशी में एक अल्ट्रा लग्जूरियस ऊबर लग्जरी प्रोजेक्ट आता है, तो वो आई वुड से कि मतलब इट वुड बी इक्विवेलेंट टू अंधेरी प्राइस मिनिमम। एक अल्ट्रा लग्जूरियस, एक बड़े 7 एकड़ पे, 8 एकड़ पे, 10 एकड़ पे सिर्फ 1-2 टावर आते हैं, और मैसिव ग्रेट amenities और like spacious apartment, and it is marketed and targeted at the quality of construction, and the developer is also such, so it will command a premium because there are premium buyers, so it would go around 40-45 easily. That's Yes. this brings to a very important point. एक ही लोकेशन में 5 प्रोजेक्ट हैं, एक 30,000, एक 35,000, एक 40,000 और एक 65,000 रुपीज स्क्वायर फीट, 4 अलग अलग डेवलपर के। व्हाई इज दैट डिफरेंस? सेम एरिया, सेम स्क्वायर फीट, 400 मीटर की दूरी पे, एंड आई वांट टू गेट गिरीश इनटू द कन्वर्सेशन दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बायर इज फीलिंग लॉस्ट
कि if there is a person who's wanting to go to a particular location, बोल रहे यहाँ पे ये मिल सकता है लेकिन ये नहीं मिल सकता आपका प्रोडक्ट, why is that bias? सो जिस दिन रियल एस्टेट का प्राइसिंग स्टॉक मार्केट के जैसे दिखना चालू हो जाएगा ना, उस दिन कहाँ ना कहाँ पे इशू ये टू एन एक्सटेंट रिजॉल्व हो जाएगा. सो ड्यूरिंग कोविड आई वाज डूइंग असाइनमेंट अंधेरी डीएन नगर में. तो अंधेरी डीएन नगर में एक कैटेगरी डेवलपर है जो 60,000 रुपये स्क्वायर फीट, 70,000 रुपये स्क्वायर फीट में बेच रहा था. आई वॉज सेलिंग एट 35,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट, एंड देयर वाज अ developer who was selling at 22,000 rupees a square feet. So 22,000 rupees to 70, there's a 50,000 rupees jump or a difference between 400 square feet of location, 400 square meter of location. अच्छा. Same location. DN नगर का acquisition is at 25,000 rupees a square feet minimum. Okay. तो आप acquire कितने में भी करो 25,000 में, but आप बेच के मतलब you know you can sell at 70,000 or you can sell at 25,000. But why is that difference? Why is that difference? Why is the buyer getting the benefit of the difference? So, few things. One could be because of the brand, because of the product, because of the quality that goes in. Second could be purely because of the profitability. If I can afford to sell at that price, why not? But are you saying that eventually the buyer is just paying a higher price for nothing? No, is paying the higher price for the assurance. Okay. अभी जो 22,000 में बेच रहा है, उसका प्रोजेक्ट आज तक पोजीशन नहीं हुआ है. Oh, that is the problem, right? So never buy something for cheap. So you are buying an expensive product for safety. Yes. So ओबरॉय जब बनाता है तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा. Right. नहीं बनाता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा, बट दे आल्सो चार्ज प्रीमियम बिकॉज देयर इज अ सेफ्टी एंड एश्योरेंस की टाइम पे भी मिलेगा और अच्छा मिलेगा. Correct. सो लोग बोलते हैं ना कि समथिंग कमिंग्स फॉर चीप, यू नीड टू थिंक 10 टाइम्स कि इतना सस्ते में क्यों है. Buyers का कौन सी तरफ झुकाव है रफीक भाई? They want to buy 70,000 rupees, they want to buy a 35,000 rupees product, or they want to buy a 25,000 rupees product? जितना चादर है उतना पैर फैला सकते हैं, वैसा है, you know what I mean. तो I mean there are a lot of people also, I wanted to bring this to your attention कि there are a lot of people who are emigrating and buying in Dubai as well. Dubai, yeah. Dubai market is also becoming a great hub, and the location, etc., the quality, the construction. So there are so many. I mean, suddenly ये कोविड के बाद क्रेज आ गया है कि I want to invest in Dubai because दुबई में already फ्री होल्ड बढ़ गया है कि फ्री होल्ड लैंड हो गई है. पीपल कैन कम एंड इन्वेस्ट. जहाँ अगर कोई और कंट्री में जाओगे, ओमान या तो कहीं और कतर में, उतना वो नहीं है कि भाई आओ खरीदो. लेकिन दुबई ऐसा एक हब बन गया फ़िलहाल. तो काफ़ी बायर्स है जो फर्स्ट होम और सेकंड होम दोनों दुबई में करना चाहते हैं. काफ़ी सारे बायर्स है जो मुंबई के. Mumbai versus Dubai, I want to get Girish into a point. Is there even a comparison? Mumbai versus Dubai? मेरे को तो पूरा मुंबई वर्सेस दुबई हाइप लगता है. मतलब दुबई है कितना, नवी मुंबई से भी छोटा है. मतलब नवी मुंबई का पूरा इंफ्रा ले लो, एयरपोर्ट, कोस्टल रोड, तो उतना तो दुबई ख़त्म हो जाता है उतने में तो. बट येस, in terms of opportunity wise, yes, Dubai gave good opportunity to people in last 4, 5, 7 years. Lifestyle है दुबई में. Someone really wants to do business, want to go and explore, तो लोग अच्छा खासा उधर grow कर रहे हैं दुबई में. But nevertheless, I believe someone who has born and brought up in Mumbai, especially someone who is in their 40s today, वो बोलते हैं ना कि बॉम्बे है, इंडिया है, तो बोलते ना तो जम गया उसको. नो वन वांट्स टू लीव देयर होम टाउन, नो वन वांट्स टू लीव देयर कंट्री, तो देन दे आर स्टिकिंग अराउंड इन इंडिया. अब एज एन सेकेंड होम, एज एन इन्वेस्टमेंट, दे माइट बी डूइंग सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दुबई, बट इवेंचुअली पीपल कम बैक. Right. आस्क एनीवन दोज हु आर स्टेइंग इन दुबई हाउ सिक्योर दे फील. जब भी उन लोग यहाँ पे दुबई में भले 100 करोड़ का घर प्रॉपर्टीज रहने दो, दे वुड हैव 200 करोड़ प्रॉपर्टी इन मुंबई और प्रॉपर्टी इन इंडिया. एंड व्हेन यू आस्क व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइंग, यार कभी कल को कुछ उधर हो गया ना तो अपना इंडिया में तो कुछ होना चाहिए. दैट इज देयर स्टेटमेंट. That is a statement. Yeah. बट इंडिया में पूछो कि बाहर किधर खरीद रहे क्या सिक्योरिटी के लिए. नो. Yeah. True. The next era
after COVID, in Bombay's experience, is the redevelopment era. Multiple projects have gone into redevelopment. Multiple new developers have come in. आज भी tenants are apprehensive of redevelopment. Committee पैसा खा रही है. कोई भी झूठा डेवलपर लेके आ जाएंगे. उसको ज़्यादा स्क्वायर फीट मिल रहा है, हमको कम स्क्वायर फीट क्यों मिल रहा है? कॉर्पस उसको ज़्यादा मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? 3 सीनियर सिटीजन इन द बिल्डिंग, हमें शिफ्ट नहीं होना, हम क्या करेंगे शिफ्ट होके? कल हमको घर मिला नहीं मिला, फेसिंग मेरी तो आज के टाइम में रोड फेसिंग है, कल मेरे को अंदर कुछ फेसिंग मिल जाएगा. दीज आर कॉमन चैलेंजेस विच अ टेनेंट इज फेसिंग. दीज आर कॉमन चैलेंजेस. इसलिए बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी भी रीडेवलपमेंट नहीं है. रफीक भाई, वैलिड है पॉइंट. व्हाट इज द रीजन दैट, व्हाट इज द मेन सिंगल रीजन दैट रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा? अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि देखो 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग है. अभी ये सब ईगो प्रॉब्लम्स है, ये सब टैंट्रम्स है, उसके बावजूद आप देख रहे हो लीकेज है, ये इशू है, टूट रहा है, फूट रहा है, तो आपके पास कोई चारा नहीं है ना कि भाई ये बिल्डिंग का टूट रहा है, फूट रहा है, इसको रिवैम्प नहीं कर सकते, रिफर्बिश नहीं कर सकते, पैसा ही नहीं है, सोसाइटी के पास फंड्स नहीं है. तो पीएमसी बिठाओ, पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो पूरा प्रोफेशनली आपको बताएगा, हैंडल करेगा, प्रेजेंट करेगा, डेवलपर लाएगा, ऐड डालेगा, पीएमसी के साथ एक लॉयर भी होगा. तो ये सबको करना ज़रूरी है. अभी जो भी है व्यू मिलना, ये मिलना, वो मिलना, वो सबको इक्वल चांसेस ही मिलने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि कोई अनफेयर होने वाला है. तो और देखो 51% मिनिमम होता है मेजॉरिटी, तो यू कैन गो फॉर रीडेवलपमेंट. 51% इज द मेजॉरिटी सोसाइटी में. तो 49 रीडेवलपमेंट टू मूव अहेड. 49 अग्री नहीं हो रहे तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि 51 अग्री हो रहे और अग्री हुए यू नो इन राइटिंग एंड एवरीथिंग. तो पीएमसी बिठाया, फिर बाद में रीडेवलपमेंट कमेटी बिठाया, एंड वो सब तो फिर बाद में बहुत अच्छा प्रोसेस हो जाएगा. तो पीएमसी को बिठा दो आप साथ में, मतलब लेके आ जाओ काम. रीडेवलपमेंट बेनिफिशियल किसके लिए? Is it beneficial for the tenant, actually beneficial for the developer, beneficial for the project management consultant, beneficial for the broker, or beneficial for the government जो premiums और FSI में पैसा बना रही है? What is it actually benefiting? Who is it benefiting? रीडेवलपमेंट सबके लिए बेनिफिशियल है, प्रोवाइडेड पोजेशन मिले, ओसी आवे बिल्डिंग को. Fantastic. सबके लिए बेनिफिशियल. अब जैसे आपने बोला रीडेवलपमेंट का एरा चल रहा है, सब भेड़चाल की तरह रीडेवलपमेंट करना है, सब उतर गए. अब 2025-2026 यू विल सी ऑल जेबीजेडी कमिंग इनटू पिक्चर. क्योंकि सबने क्या किया, अरे 60,000 रुपये के भाव में वो बंदा बेच रहा है, सामने वाली बिल्डिंग बेच रही है, तो अपन भी ना चलो ये भाव के हिसाब से अपन ये प्रोजेक्ट ले लेते, बेचते हैं, ये प्रोजेक्ट उठा लेते. वाओ. तो वो 25% उसने दिया, अपन 35% पे ले लेते. अब क्या हो गया, मार्केट नीचे आ गया, स्टैग्नेंसी आ गई. नाउ बिकॉज समवन हैड अ brand value in the market, will be able to sustain. But what about few people, those who started new, few people who just had completed only 2 buildings, now this is the 3rd redevelopment he picked up in the market, he will not be able to sustain. So he will do JB in the market. So joint development. So next 2 years you will see many redevelopment projects getting merged with the branded one. मल्टी स्टार. हाँ 90s में होता ना, मल्टी स्टार मूवीज आती थी. करेक्ट. Which brings to another important point. 200-250 फ्लैट का प्रोजेक्ट है, डेवलपर 4 से 5 फ्लैट हर महीने बेचा. देयर इज एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हिडन बात चल रही, ओवर सप्लाई. 4 से 5 फ्लैट बेच के डेवलपर खुश है. पोजेशन 2 साल में आने वाला है. 4 से 5 अगर फ्लैट बेचे तो टेक्निकली 100 फ्लैट बेचे, 80 फ्लैट बेचे. पोजेशन ओसी के बाद 2.5 साल तक ही विल कीप सेलिंग हिज प्रोडक्ट. क्या डेवलपर सस्टेन कर सकता है? क्या बिल्कुल नहीं कर सकता है. 99.99% डेवलपर, अपार्ट फ्रॉम ए लिस्टेड डेवलपर, 99.99% डेवलपर कभी भी अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट कोई प्रोफेशनल एजेंसी से बनवाता ही नहीं. ट्रू. बुक लेता है, उस पर चिट्ठी बनाता है, ये उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए. That is the casualness. बहुत अच्छा डेवलपर है तो एक एक्सेल शीट पे बनवाता है, वो भी वो बंदे से जो उसका बीडी संभालता है, या बनवाता है सीएफओ से. वाओ. प्रोफेशनल एजेंसी से तो कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाता ही नहीं. ही रियलाइज ओनली व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड कि इसमें तो मेरे को 25 करोड़ का नुकसान हो गया, 50 करोड़ का नुकसान हो गया, या जस्ट ब्रेक इवन करके बाहर निकले.
ये क्यों ऐसा करते हैं, समझ में आया क्यों ऐसा, मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं सो इतने बड़े स्केल पे होने के बावजूद? सो उनको ऐसा लगता है कि 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को तो पता ही नहीं. So a buyer who goes and buy an apartment, how many buyers do a title search report? Nobody. So nobody, no buyer who's buying a 2.5 crore rupees of apartment or crore invest 10,000 rupees on a lawyer. बेसिक है ना वो तो, कितने Right. जन करते हैं. Right. मतलब 10,000 रुपए का आपने लॉयर रखा है, उसको पूरा करने दो. 2.5 करोड़ रुपए का चीज, मैं तो बोलता हूँ 50 लाख रुपए का कर रहे हो तो भी 10,000 रुपए करो, नहीं करते. सो दैट्स अ बेसिक, बोलते हैं ना, लीगैलिटी चेक दैट समवन नीड्स टू डू. अब डेवलपर कर क्या रहा है? 95% डेवलपर डोंट स्पेंड टुवर्ड्स देयर ब्रांड. उनको ऐसा लग रहा है कि हम पैसा बचा रहे हैं. तुम पैसा नहीं बचा रहे, तुम अपने आप को खड्डे में डाल रहे हो. यू आर यूजिंग आईफोन टुडे. आप फॉक्सकॉन से जाके खरीद रहे हो आईफोन, कि एप्पल से जाके खरीद रहे हो? Apple, correct. फॉक्सकॉन बना रहा है $100 में, एप्पल बेच रहा है $1000. हु इज मेकिंग मनी? द ब्रांड इज मेकिंग मनी. Absolutely. So developer is just becoming a factory, a manufactured person who is just making flats. Is Mumbai getting into an oversupply of flats or residential apartment? Is the answer yes or no? To an extent, yes. Of course, we are getting into oversupply, but I believe Mumbai is yet to see the real estate boom. Yet to see the real estate Yet to boom. see the real estate boom. जब तक आपको मुंबई में अब तक कंक्रीट जंगल दिखा नहीं है, जब तक आपको 1000, 2000, 100 माले की बिल्डिंगें दिखती नहीं है, तब तक रियल एस्टेट बूम आया नहीं है. Rafiq bhai, is really oversupply going to be an issue in 2025? There's never going to be an oversupply of good premium product which are rare. For example, a sea facing, a sea view, a flat with a terrace, something like that. And a very good carpet area at a competitive rate with great amenities, with surface parking, something which will immediately attract the buyer. कि यहाँ ये सब पॉइंट्स नहीं है. आई डोंट केयर कि मेरे को लग्जरी नहीं मिल रहा है, लेकिन बेसिक्स, गेट द बेसिक्स राइट. तो अगर बेसिक्स राइट है तो वो मैं देख रहा हूँ वो टावर, वो बिल्डिंग के फ्लैट फटाफट बिक रहे. So you're saying a developer which delivers value, sells at a very competitive price, is going to be या sustainable forever. गिव्स ग्रेट पार्किंग, बिकॉज पार्किंग की वजह से लोग नहीं लेते घर. Yeah. घर कितना भी अच्छा, पार्किंग का प्रॉब्लम है, नहीं लेते. तो पार्किंग एक दिल है, एक Correct. हार्ट है. तो ग्रेट सरफेस पार्किंग जहाँ से एक्सेस मिलता है, लिव एलिवेटर का डायरेक्ट घर चले जाता है. तो वैसा सब लेवल्स ऑफ पार्किंग. Is important. हाँ, अम्यूनिटीज नहीं है, प्ले एरिया नहीं है वगैरह, वो सब मैनेज कर लेगा, लेकिन पार्किंग सबके पास एक गाड़ी है. Everyone wants a car park. हाँ, तो ये सब है, मतलब गुड कार्पेट एरिया, गुड साइज, Okay. स्टफ लाइक दैट. Great. SRA, Slum Rehabilitation Act, that is the biggest scam. लोग को SRA का घर मिलता है, बिल्डर देता है, उसमें लोग शिफ्ट नहीं होते, उसे रेंट पे दे देते हैं और एक स्लम क्रिएट करते हैं, उससे और एक घर मिलता है. Is this even real? ये सच में हो रहा है? गिरीश, what do you have to say on this? टू एन एक्सटेंड ये पहले होता था, बट जिस हिसाब से रेगुलेशन आया, जिस हिसाब से ऑडिटिंग होती है, ये बहुत अलग लेवल पे इसको बोलते हैं ना कंट्रोल किया गया है. और मेरे को लगता है लास्ट 2-3 साल में जितना भी हुआ है, मेरे को नहीं लगता ये अब हो रहा है, स्पेशली विद द न्यू गवर्नमेंट इन प्लेस. आई डाउट ये होता रहेगा. लार्ज लेवल पे तो नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर अगर कुछ होता रहेगा जो शायद सबकी नज़रों से बच रहा है तो बात अलग है, बट ये नहीं हो रहा है. बट SRA में मतलब बहुत जन खुश होते कि अरे यार उन लोग को देखो घर मिल गया, 1 करोड़ का घर मिल गया. भाई 25 साल एक झोपड़े में रह के दिखाओ, वो गटर में, वो नाली में, मतलब वो गंदगी में 25 साल, उसमें एक बार रह के तो दिखाओ, एक दिन रह के दिखाओ. दैट पर्सन इज स्टेइंग फॉर 25 years, उसके बाद उसको वो मिला है. सो इट्स नॉट ईजी. राइट. सो द होल थॉट 20 साल पहले सीएम ने कहा था कि मुंबई को मैं शांघाई बना दूंगा. How far are we from the reality? और क्या डेवलपर और सेल्स टीम मुंबई को अभी 20 साल में शांघाई बनाएगा, वो बना के बेच रहे हैं अपना माल? ऐसा हो रहा है? एंड हाउ फार आर यू फ्रॉम रियलिटी? सो वी आर फार अवे फ्रॉम शंघाई का एस ऑल्सो एज ऑफ नाउ. ठीक है, फॉरगेट अबाउट शंघाई. वर्ली सी फेस क्रॉस करो तो थोड़ा बहुत
लगता है कि हाँ मैनहट्टन है, शंघाई का थोड़ा वर्ली स्काईलाइन लुक्स लाइक दैट वे, ठीक है, बट शंघाई का तो रफीक ऐसे भी वो भी एग्री नहीं करते हो फैक्ट को। या ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि 25-50 करोड़ 100 करोड़ का आदमी घर तो ले रहा है वर्ली में, साउथ बॉम्बे में, बट जैसे ही बाहर निकलो तो सामने स्लम, बाजू में खड्डा, गाड़ी राइट मारो तो उधर से कोई रिक्शा वाला ठोक रहा है, इधर से कोई बस वाला टेढ़ा कर रहा है. सो आई थिंक वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम बीइंग शंघाई और मैनहट्टन, कंपेयरिंग आवरसेल्फ फ्रॉम दैट सिटी और country as of now. But yes, I believe with this government, the way infrastructure is booming in India right now, 2025 gonna be a game changer for Maharashtra. क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, समृद्धि महामार्ग ले लो, आपका एयरपोर्ट ले लो, आपका कोस्टल रोड ले लो, ये सब एक डिलीवरी के कगार पे है. विरार अलीबाग कॉरिडोर बनने के कगार पे है. मेट्रो लाइन, बहुत सारी मेट्रो लाइन डिलीवरी के कगार पे है 2025 में. So 2025 is gonna be a game changer for Maharashtra, and 2026 will see a new peak for real estate in Maharashtra. वाओ, मतलब शंघाई नहीं दुबई तो बन सकते हैं. I think we will be better than what Shanghai and Dubai would be, as Bombay as a community, as Bombay as a culture. वाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के टाइम में बहुत रील्स पे भी दिख रहा है, सैम्पल फ्लैट वर्सेस एक्चुअल फ्लैट. सो लोग बोलते हैं सैम्पल फ्लैट इज लाइक इंस्टाग्राम का फिल्टर वाला फोटो, और एक्चुअल फ्लैट आधार कार्ड के फोटो के जैसा है. रफीक भाई बहुत सारे सैम्पल फ्लैट के वीडियो निकालते हैं. रफीक भाई कितना जो दिखा वो मिला, कि जो दिखता है वो बिकता है, बस वही फैक्ट है लाइफ में. देखो, दूल्हा है दुल्हन को सजना तो पड़ेगा ना. Right. दूल्हा दुल्हन उठ के चले जाएंगे, True. कोई उसको पसंद नहीं करने वाला है. तो सैंपल फ्लैट तो कुछ भी नहीं है, शो फ्लैट. इनफैक्ट शो फ्लैट तो कुछ भी नहीं, उससे अच्छा आप बना सकते हो. करेक्ट. शो फ्लैट तो ऐसा बना है कि यूटिलाइजेशन जैसा कुछ मिलता नहीं उसमें, लेकिन आप उससे अच्छा बना सकते हो. और वो प्रेजेंटेशन है कि भाई आप ऐसा बनाओ, ये कॉन्सेप्ट है. क्योंकि अगर सैंपल फ्लैट है या बेयर शेल है तो ना विजुअलाइजेशन नहीं होता है, बायर को समझ में नहीं आता है. करेक्ट. तो वैसा दूल्हा या दुल्हन जो सज धज के रेडी रहते स्टेज पे, तो मजा आता है दावत खाने की, यू नो व्हाट आई मीन. Okay. तो वैसा ही बेसिकली कॉन्सेप्ट है, एक डिजाइन है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो, और यू नो यू कैन फोरसी योर फ्यूचर इन दिस. राइट. बट गिरीश, सैम्पल फ्लैट, crores and crores of money, big architects are involved in making a sample flat. आप पनवेल ले लो, थाना ले लो, उधर 2-3 करोड़ रुपए डेवलपर सैम्पल फ्लैट पे खर्चा कर रहा है, हाइट बड़ी दिखा रहा है, मिरर डाल रहा है, फ्लैट बड़ा लग रहा है, फर्निशिंग यू नो टर्की और चाइना से फर्नीचर आ रहे हैं. बट इज दैट इवन द फैक्ट? आवर सेल्स टीम गुमराह, आई मीन मे बी गुमराह इज नॉट द राइट वर्ड, बट मार्केट करके ये बेच रहे. इज दिस showing the actual fact? is the buyer aware that कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो उसमें से definitely कोई चीज मुझे नहीं मिलने वाली? Does RERA give you that compliance? I think first of all, show flat and sample flat has become need of the hour. Okay. जब तक आप वो नहीं बनाओ तब तक क्लाइंट को समझ में नहीं आता है. कन्वर्जन आपका एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है. कन्वर्जन रेशियो में आपको फैक्टर इन आपको ड्रॉप दिखने मिल जाएगा. सो दैट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर. नाउ आई हैव सीन most of the developer, those who have good intention, they don't portray a wrong product. They actually put the product they're gonna deliver in those flats. Interior point of view, yes, they do interior, mirror, white goods, ये सब आप interior की बात कर रहे हो. But when I talk about product, so I talk about fittings, I talk about bathroom fittings, fixtures, tiles, ये सब तो उन लोग वही लगाते हैं जो deliver करने वाले. In fact, few developers that we are recommending has gone to an extent where we are also recommending now to make a construction museum. Construction museum, wow. Yes, that's so that's lovely. a new concept that we are doing recently. I mean, last 1.5 year. So what we are doing is, आप कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हो. C4X अगर ब्लॉक्स यूज कर रहे हो तो उसका ग्रिड क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, आपका रेती सीमेंट का क्या क्वालिटी है उसका. अगर RMC प्लांट में आपका उसका लैब टेस्टिंग हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिपोर्ट क्या है. सो पहले क्या था कि आप क्लाइंट को एजुकेट करते थे. दैट्स हाउ यू यूज टू इम्प्रेस द क्लाइंट टू बाय योर प्रॉपर्टी. अब क्लाइंट तो ऑलरेडी एजुकेट होके आ रहे हैं.
आपके प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है. व्हाट एल्स दैट यू वुड बी एबल टू गिव देम, हाउ यू विल इम्प्रेस दैट क्लाइंट. सो दीज आर द फ्यू differentiator that you would be able to provide him at site. Great, wow. It's always a fact that आज नहीं मतलब 20 साल से ये है रफीक भाई, that client का को रिक्वायरमेंट, उसके एस्पिरेशन होते हैं 7 स्टार के और बजट होता है परमिट रूम का. ये हमेशा प्रॉब्लम रहा है. अगर 10 करोड़ का कोई फ्लैट दिख रहा है तो उसको 18 करोड़ का फ्लैट समझ में आ रहा है. जो 2 करोड़ का फ्लैट दिख रहा है उसको जो 2 करोड़ का फ्लैट दिख रहा है उसका बजट 1 करोड़ रुपए का है या 1.25 करोड़. ये आज नहीं कांस्टेंट प्रॉब्लम है. कैसे टैकल करते हो आप अपने क्लाइंट्स, मतलब हाउ डू यू टैकल इट? बहुत सिंपल है. मैंने ना एक रील बनाया था जो बहुत वायरल गई थी कि चैनल पार्टनर्स, रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर्स है ना, पूछते व्हाट्स योर बजट, बजट क्या है. ये सबसे टैबू वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ये यूज ही नहीं करना है. सर हाउ मेनी स्क्वायर फीट, सर मैडम हाउ मेनी स्क्वायर फीट वुड यू लाइक. So you ask about the square feet. So you are living in a 500 square feet right now. Yes, I'm living in a 600 square feet. Great. So you want to expand and you want to move it into a 850,000 square feet. We talk about square feet. Oh wow. जैसे गिरीश भाई ने बताया अभी कि buyer educated already है. He's learned everything on internet. Does buyer exactly know that? अगर आप सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, अगर आप खुद बजट कर रहे हो तो आप बजट के झांसे में फंस जाओगे. Okay. Whereas the buyer is ready to fork out more via loan, via selling of another property, you know, stuff like that. कोई भी buyer आके ये नहीं बोलेगा मेरे को यार 2 बेडरूम चाहिए अंधेरी में, मेरे को 3 करोड़ का 3.5 करोड़ का लेने का है. वो बोलेगा 2 करोड़ 2.25 करोड़ का, क्योंकि वो डरता है कि भाई मेरे को ऐसा, मतलब वो कोई बड़ा चढ़ा के प्राइस नहीं बता दे, जो कि वो फियर बेसलेस है, क्योंकि वो मार्केट इज ओपन. खुद भी रिसर्च करेगा तो देखेगा तो जो प्राइस वहाँ बता रहा है वो चैनल पार्टनर बता रहा है, जो ब्रोकर बता रहा है इंटरनेट पे भी है, मतलब वो कॉमन है, कोई मोनोपोली नहीं है प्रोडक्ट की. ओके. सो इस मतलब बायर पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ गिरीश भाई, दैट इफ द बायर को मालूम है कि मेरे को 1.5 करोड़ रुपए में कोई जो विसिनिटी में घर मिलेगा, वो पर्पसली 1 करोड़ या 1.25 बोलता है, वो उसके लिए एडवांटेजेस है कि वो गलत कर रहा है ये बात कर रही है. इज दैट रॉन्ग? Sometime it works, sometime it goes against him. कभी कभी ब्रोकर को ऐसा लगता है कि यार फिर मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. करेक्ट. और कोई कोई चैनल पार्टनर रफ़ीक भाई जैसे बोलते हैं कि भाई मेरे को इसका नीड समझाए, मैं इसका बजट नहीं पूछ रहा हूँ. देन चैनल पार्टनर गोज, शोज हिम 2-3 प्रॉपर्टीज एंड अंडरस्टैंड कि जेन्युइनली इसका प्रॉपर्टी ये खरीदने वाला है कि नहीं खरीदने वाला है, इसका ये नीड है कि नहीं है, कि मैं इसको ये लोकेशन की जगह पे ये लोकेशन दिखाऊं. और फिर बायर सामने से बोलता है कि दिस इज हाउ माय फंड्स अरेंजमेंट आर, यू डोंट शो मी दीज लोकेशंस, यू शो मी दीज लोकेशंस. ओके, अ वेरी क्विक फायर. मकान वर्सेस दुकान. रफीक भाई, इन्वेस्टर किधर पैसा बनाए? दुकान और मकान दोनों में बनाएगा. अच्छा, दुकान और मकान दोनों में. Where will the investor actually make money as far as good commercial property is concerned, or a shop on a far off location, or a good commercial property in a main location? Where will the investor make money? रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है पूरा. हाई स्ट्रीट रिटेल है, उधर स्टेशन के नज़दीक है, कमर्शियल है तो आजू बाजू में आईटी पार्क, आपका रेजिडेंशियल जोन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. लाइक अभी आप अंधेरी लिंक रोड पे हो, तो यू सी तनिष्क के ऊपर वाली पूरी बिल्डिंग खाली है. करेक्ट. उसके बाजू वाली बिल्डिंग है वो पूरी खाली है, बट उसी के सामने वाली बिल्डिंग पूरी भरी हुई ओवरऑल चेम्बर जिसमें आपके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं. True. व्हाट इज द रीजन? Is it because of the amenity or the extra advantage that the building is ओवरऑल offering? चेम्बर्स हैव नो एमिनिटीज Right. बिकॉज ऑफ द कारपेट एरिया. Okay. ठीक है. So you're saying that buildings which are offering more as far as commercial is concerned, maybe an IT park, maybe a community. Buyers keep changing every 5 years. Right. Every 5 years buyers keep changing. So investor, until unless investor is investing, so क्या होता है कि आप देखो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करवा देते हैं कि अरे यार 500 स्क्वायर फीट है, 400 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट है, आप खरीद लो, 60% 8% रिटर्न आ जाता है कमर्शियल में. इन अ बूम मार्केट चल जाता है क्योंकि हर किसी को छोटा मोटा गाला करना है, वो सब करना है. बट राइट नाउ द वे द मार्केट इज स्लविश मार्केट, ये सब छोटे छोटे गाले वाले घर पे चल जाते हैं. दे ऑपरेट फ्रॉम होम, दे गो इन अ रेसिडेंशियल
property, where the rental would be hardly 2% compared to 7% rental in these kind of areas. बट रफीक भाई, अगर आपको 2 करोड़ रुपए दें और आने वाले 3 साल में अगर आपको पैसे बना के देने, तो आप कमर्शियल में डालोगे कि रेजिडेंशियल में डालोगे? मैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में इक्वली डालूंगा। नवी मुंबई, ठाणे, That is the पालघर, market you will हाँ पालघर, बदलापुर, वहाँ पैसा बनेगा आपका। Okay. And western suburb? वेस्टर्न सबब में कुछ बचा नहीं है, 2 करोड़ में कुछ मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो भी पैसा नहीं बनाएगा। एक मुंबई को एक क्वेश्चन बहुत हॉल्ट करता है, दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को फ्लैट नहीं मिलता, मुस्लिम खरीदने के लिए नहीं मिलता, रेंट पे तो डेफिनेटली नहीं मिलता है। बहुत सारे लोकेशन है जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, जैसे कुर्ला हो गया, जोगेश्वरी हो गया, वहाँ पे कोई डेवलपर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। 1-2 मुस्लिम डेवलपर बना रहे प्रोजेक्ट। क्या लगता है, डेवलपर को उधर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, बिकेगा? अगर डेवलपर मुस्लिम लोकेलिटी में प्रोजेक्ट बनाता है, जोगेश्वरी हो गया, कुर्ला हो गया, तो वो लोकेलिटी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना अम्यूनिटीज़, ना कंस्ट्रक्शन, ना क्वालिटी, सब नॉर्मल लोकल डेवलपर्स है जिन्होंने मतलब बहुत ही मतलब मीडियोकर प्रोडक्ट बनाया है। अगर एक रेप्यूटेड डेवलपर है, अगर आप डेवलपर हो, तो जोगेश्वरी, कुर्ला, मुस्लिम लोकेलिटी में अगर आप बनाओगे तो बहुत डिमांड है अम्यूनिटीज़। जैसे लोढ़ा बेलर आया, लोढ़ा आया जोगेश्वरी में, आज उसका रेट देखो और उसके बाजू वाली बिल्डिंग का देखो जोगेश्वरी में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रहेजा ने भी बनाया जोगेश्वरी वेस्ट में, स्टेशन के पास बहुत पहले बनाया था, उसका आज भी उतना ही डिमांड है, उधर उतना फ्लैट मिलता ही नहीं है। तो एक रेप्यूटेड डेवलपर है, अगर ये एरियाज़ में बनाता है तो बहुत पैसा बनाएगा, और जल्दी से, अगर आपका 4 साल का है टारगेट बेचने का, तो 2-2.5 साल में ही ख़त्म करके निकल जाएगा उधर से बेच के, इतना फास्ट सेलिंग होगा। सो डेवलपर को मुस्लिम एरियाज को टारगेट करना चाहिए एज फार एज द प्रॉफिट मेकिंग इज कंसर्न। यस, फिर आपको जेंट्री नहीं दिखना, वहाँ मुस्लिम लोकेलिटी में मुस्लिम्स ही आएंगे, लेकिन एनआरआईज आएंगे, सब आएंगे, और दे विल लैप इट अप क्विकली, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। यू गिविंग समथिंग विच इज़ been not there in their market for a long time, so there are buyers, they have the money, लेकिन वो फिर वहीं घूमते, क्योंकि वहाँ से कहीं और जा नहीं सकते, वहाँ उनको कम्युनिटी में रहना है, या तो कहीं और मिलता नहीं है। तो अगर वहाँ अम्यूनिटीज़ वाला अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ए ग्रेड डेवलपर आता है, तो दिल में गुड मनी एंड दिल सेल वेरी फास्ट। ग्रेट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर रियल एस्टेट मार्केटिंग, लाइफस्टाइल में इन्फ्लुएंसिंग है, होटल में इन्फ्लुएंसिंग है, फूड में इन्फ्लुएंसिंग है। रियल एस्टेट मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसिंग का क्या बेनिफिट है सेलर को और डेवलपर को? और रफीक भाई, कोई लाइव एग्जांपल आप दे सकते हो जो फायदा हुआ है? मैंने खारगर में 4.5 BHK शो अपार्टमेंट की रील निकाला, बहुत ही छोटी सी रील, वो इतनी वायरल गई, 850 लीड्स, बायर्स आए मेरे पास कि मुझे देखना है, मुझे खरीदना है। उसमें से मेरे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन भी हुए। तो रील, इंस्टाग्राम रील, सोशल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप चैनल पार्टनर हो, ब्रोकर हो, तो ये एरियाज को टारगेट करो, थाने, नवी मुंबई, पालघर, बदलापुर, वहाँ आप रील निकालो, आपको बायर्स भर भर के आएंगे, और आज भी बहुत डिमांड है, आप खूब 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 पैसा बना सकते हो। यू कैन मिल्क इट। Great, thank you. Okay, thank you so much, Girish bhai and Rafiq bhai. What a fantabulous sessions with you two ये तो मेरा वर्ड stalwarts. है, फैंटाबुलस तो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग विजय, बहुत मजा आया। नहीं, अच्छा, this is- अच्छा it 6 was- घंटे का this पॉडकास्ट was- हुआ। It was This जोरदार was- जबरदस्त पॉडकास्ट। It was something which was, I mean, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पर्सनल आपस में बात कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे और जो आंसर, मतलब I didn't even think there was a camera in front of us. Thank It you is- for the compliment. Thank Thank you, Rafiq and Girish bhai. I mean, the answers were fantastic, and what else? I mean, to have it from stalwarts like you from the industry. Thank you again for having us. Thank you, Vijay.